हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों कक्षा 10 में जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ओमार शीट पर 20 अंक के प्रश्न आएंगे जो बहुविकल्पी होंगे और उनको ओमार शीट पे उनका गोला काला करना है। तो उसके लिए जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आपकी पूरी पुस्तक से, उनको इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और ये प्रश्न जो हैं वो आने की पूरी उम्मीद है। तो आप बच्चों इन प्रश्नों को ज़रूर तैयार कर लीजिएगा ताकि आपको इसमें से जो प्रश्न आ जाए उसको आसानी से आप ओमार शीट पर कर सकें। तो आप इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के वीडियो आपके लिए लगातार बनते रहेंगे। तो हम लोग अब इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको एक एक करके हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। 4 ऑप्शन दिए होंगे, क ख ग घ होगा या ABCD वहाँ पर आपको दिया जाएगा। तो आपको जो भी सही होगा, मान लीजिए ए आपका सही है ऑप्शन, तो वहाँ ए गोला आपको भरना होगा। तो इस प्रश्न में जो ऑप्शन दिया है, पहला है लल्लू लाल, प्रेमचंद, इंशा अल्लाह खां और सदल मिश्र। तो रानी केतकी की कहानी जो है वो इंशा अल्लाह खां ने लिखी है, तो इसका ग ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, पूस की रात कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, गोकुलनाथ, निराला। तो पूस की रात प्रेमचंद का कहानी है। अगला हम लोग आगे इसको अगर देखते हैं तो आगे तीसरा प्रश्न आपका आता है, हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाता है। तो इसमें जो ग ऑप्शन है इंदुमती, इसे हिंदी की पहली कहानी माना जाता है। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा की विधा बताइए। तो आवारा मसीहा बच्चों इसमें जीवनी है, तो जीवनी वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे के प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। आगे प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। तो इसमें ग ऑप्शन महावीर प्रसाद द्विवेदी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है। तो आप जानते होंगे कि अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा ने लिखा है, तो इसका ख ऑप्शन एकदम सही है। आगे के प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम क्या है। तो आप बच्चों जानते ही हैं कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद बरदाई हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आदिकाल की प्रमुख भाषा है। तो आदिकाल के काव्य की प्रमुख भाषा, जिसका ग ऑप्शन सही है, डिंगल पिंगल। आगे अगर हम देखते हैं अगले प्रश्नों को, तो रामचरितमानस किसकी रचना है। तो ये सभी को पता है कि रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है, तो इसमें का ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, हिंदी का स्वर्ण काल किस युग को कहा जाता है। तो हिंदी का स्वर्ण काल बच्चों भक्ति युग को कहा जाता है, तो इसका का ऑप्शन एकदम सही है। अगला प्रश्न है, तार सप्तक के संपादक हैं। तो तार सप्तक के संपादक अज्ञे हैं। तो अज्ञे देखिए यहाँ गा नंबर पर है, तो ये गा जो ऑप्शन है वो इसमें बिल्कुल सही है। आगे के प्रश्नों को हम देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका 12 आ रहा है। इस प्रश्न में संचारी भावों की संख्या कितनी है। ये प्रश्न रस से आया है। तो संचारी भावों की संख्या 33 होती है, तो इसका गा विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न कहता है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। तो बच्चों हास्य रस का स्थायी भाव हास है, तो का विकल्प इसका बिल्कुल सही है। अब आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। ये रस प्रकरण से आपके प्रश्न चल रहे हैं। अगला प्रश्न इसमें से आता है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आ सकते हैं रस में से। तो करुण रस का स्थायी भाव शोक है, तो इसका खा विकल्प बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, उपमा अलंकार में कितने अंग होते हैं। तो उपमा अलंकार में बच्चों 4 अंग होते हैं, तो इसका ग ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे के प्रश्नों को भी देख लेते हैं। अगला प्रश्न, इसमें एक उदाहरण दिया गया है,
इसमें उदाहरण भी दिया जा सकता है और फिर प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो उदाहरण है, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो बच्चों देखिए, चरण कमल माने चरण रूपी कमल, और इसमें होगा रूपक अलंकार। ख ऑप्शन सही है। इसकी पहचान ये है कि जिसमें रूपक अलंकार जिन दो शब्दों में होता है उसमें योजक चिन्ह आपका लगा होगा। अगला प्रश्न है, निष्कपट शब्द में उपसर्ग है। तो निष्कपट का उपसर्ग होता है निस, तो गा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आगे हम देखते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, उत्कर्ष शब्द में उपसर्ग है। देखिए, उपसर्ग से ये प्रश्न आए हैं, तो उत्कर्ष शब्द में उपसर्ग आपका उत होगा। इसका जो है ये खा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हम लोग इसमें से देख लेते हैं, मिठाई शब्द में प्रत्यय है। अब उपसर्ग से प्रश्न हो गए, अब प्रत्यय से प्रश्न ये है, मिठाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं, तो इसमें आई प्रत्यय, मिठाई में देखिए आई की आवाज आती है, स्वर आई जो है का ऑप्शन इसका सही है। बचपन शब्द में प्रत्यय बताइए। तो बचपन में जो प्रत्यय है वो है पन, और पन देखिए इसमें खा विकल्प पन दिया गया है, तो खा बिल्कुल सही है। अगला है, शताब्दी में समास बताइए। अब समास से ये प्रश्न आपका पूछ लिया गया है। तो शताब्दी, अब हम जानते हैं कि जो संख्यावाचक शब्द होते हैं वहाँ पर द्विगु समास होता है, तो इसमें द्विगु समास इसका उत्तर सही होगा। अब आगे के प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न फिर समास से ही आ रहा है, यथा संभव में कौन सा समास है? तो यथा संभव में, क्योंकि यथा अव्यय सूचक शब्द है, तो यथा संभव में अव्ययी भाव समास है, तो ये का ऑप्शन इसका सही है। प्रस्तर का तद्भव शब्द है। अब तद्भव तत्सम से ये प्रश्न आपका आ गया है, तो प्रस्तर का तद्भव होता है पत्थर। खा विकल्प इसका बिल्कुल सही है बच्चों। फिर आगे हम लोग और प्रश्नों को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आया है, कमल का पर्यायवाची है। ये प्रश्न पर्यायवाची से आपका पूछा गया है, तो कमल का पर्यायवाची होता है जलज, तो गा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, विद्यालय का संधि विच्छेद है। ये प्रश्न संधि विच्छेद से आया है, तो विद्यालय का संधि विच्छेद आपको पता होगा, विद्या धन आलय, तो का विकल्प इसका बिल्कुल सही है, विद्या प्लस आलय। आगे हम लोग अगले प्रश्नों को देख लेते हैं। आगे जो प्रश्न है ये आपके रूप और धातु रूप से आया है। फल शब्द की प्रथमा विभक्ति द्विवचन का शब्द है। तो रूप भी बच्चों याद करिएगा, क्योंकि रूप से भी आपके बहुविकल्पीय प्रश्न बनेंगे, जैसे इस प्रकार का बना है। तो फल शब्द की प्रथमा विभक्ति द्विवचन का शब्द है फले, इसका का ऑप्शन बिल्कुल सही है। पठ धातु लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का शब्द है, ये धातु रूप से प्रश्न आपका आया है, तो इसमें आपका उत्तर होगा क पठतः। अगला जो प्रश्न है, नदी शब्द का चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का रूप है, तो इसमें भी का उत्तर नदीभ्यः सही है। तो आप थोड़े रूप जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे आप इस तरह के प्रश्नों को भी कर सके। तो बच्चों, आपको ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आप जरूर तैयार कर लीजिए, इसमें से आपके कई प्रश्न आपके पेपर में आ जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, अधिक से अधिक शेयर करिएगा। अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।